स्मार्ट सिटी के काम जो है वो मुकम्मल हो रहे हैं, ये हेरिटेज ट्रेल के भी काम मुकम्मल हो जाएंगे। जैसे ही ये हेरिटेज ट्रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हुआ तो इसको पब्लिसाइज करके कोशिश की जाएगी कि टूरिस्टों को इस हेरिटेज ट्रेल के हवाले से जम्मू शहर के जो पुराने जो स्थान हैं, जो हेरिटेज साइट्स हैं, उनको दिखा दिया जाएगा। नहीं चल रहा है, हालांकि आप मानते हैं कि 7 या 8 सर सवाल है कि सरकार जिसकी भी थी, आपको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना पड़ेगी ना। सर बेसिकली इसमें ये हुआ था, कोई एक कंपोनेंट इसमें जो फार्मर्स शेयर था, उसमें जो लोग थे वहाँ के फार्मर्स को उनका अपना शेयर था, वो भी रिलेक्टेड थे, उन्होंने भी अपना शेयर खर्च नहीं किया। दूसरा ये कि 77 बोरवेल्स जो बनाए गए थे वो पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हुए। अब हमने एक कमेटी बनी थी रिसेंटली, एक डिपार्टमेंट की तरफ से, मैकेनिकल इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक कमेटी वहाँ गई जिन्होंने मुआयना किया इन 70 पंप्स का, बोरवेल कम्युनिटीज़ का, और हमने फैसला लिया कि इसमें कुछ पैसा चाहिए जिससे ये रिजिनेट वापस हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अब वो प्रोसेस में है। और जो लेफ्ट आउट 39 है, 40 के करीब है, उसके लिए भी हमने डिपार्टमेंट ने एग्जामिन करा है और उसकी भी आप इंशाल्लाह रहमान जल्दी जो है टेंडर्स पे आ जाएगी और वो काम उस पर स्टार्ट किया जाएगा। अब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई प्रोसेस ही नहीं हो, कुछ काम ही नहीं हुआ, वो भी नहीं है। अगर मैं आंकड़े अगर आप इजाज़त दोगे तो मैं बताऊंगा कि इसमें प्रोडक्ट कितनी बढ़ी, वो बता दूंगा आपको मैं सर। ईयर वाइज 2009-10 में सर 2.5 kg पर हेक्टर था, यही 2022 और 23 में 4.42 kg हुआ है। इसी तरह सेफ्रॉन पार्क की हेल्प से सर फार्मर्स की प्राइसेस ऑफ 1,116.2 हेक्टर्स अनइरिगेटेड। ये लेफ्ट आउट, जो लेफ्ट आउट एरिया है उसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। और चूंकि 124 कम्युनिटी बोरवेल्स है जिसमें फार्मर शेयर भी था और फार्मर रिलेक्टेंट है, फार्मर जो थे वहां पर, जिस तरह मसूद साहब बात कर रहे हैं, फार्मर जो वहां के हैं उन्होंने कॉपरेट नहीं किया सर। जो स्प्रिंकलर इरिगेशन लगनी थी, बाकी चीजें लगनी, वहां सर ऐसे भी एलिमेंट्स काम कर रहे हैं, वेस्टेड एलिमेंट्स जो नहीं चाहते ये एरिया जो है डेवलप हो, क्योंकि उनके कुछ और इंटरेस्ट है। लैंड ग्रैबर्स है वहां पर सर, और भी बहुत सारी रियल एस्टेट बिजनेस लोग हैं जो चाहते हैं कि ये एरिया जो है इसको रियल एस्टेट में डेवलप करें, क्योंकि ऑन रोड पे है। मगर हमारी कोशिश है जो लेफ्ट आउट एरिया है। और दूसरा मैंने पहले ही कहा कि 77 जो बोरवेल्स जो डग हुए थे, कम्युनिटी बोरवेल्स, जिसकी पूरी तरह से पानी जो है नहीं आया था, उसके लिए हमने 10 करोड़ और 59 लाख जो है इस ईयर में रखे हैं। कोशिश हमारी होगी कि वो भी ठीक करें, और जो 49 जो रहते हैं उसकी वजह से उस सारी चीज़ों से करके हमारा जो सारा एरिया जो हो गया। और दूसरा, जहाँ तक इन्होंने कहा कि इंक्वायरी डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जैसे मैंने पहले ही कहा अपनी तकरीर में सर, मैंने जवाब में कहा कि हम ऑनरेबल MLA साहब को कॉन्फ्रेंस में ले लेंगे बैठ के इंशाअल्लाह रहमान, और इन्हीं दिनों हम स्पॉट में जाएंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ बेहतरी की चांसेस है, हम करेंगे, और उसका मैं इसका एतमाद देता हूँ जनाब है। लेकिन चूँकि सैफरान का सवाल है दैट इज़ रिलेटेड टू द होल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसलिए मैं जसारत कर लूँगा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से पूछने के लिए। एक तो ये कि ऑनरेबल मिनिस्टर ने अभी चार्ज संभाला है, तो लाजमी तौर पर ये उन गुनाहों के मोरद इल्ज़ाम नहीं जो उनसे सरजद हुए नहीं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा, 400 करोड़ का पैकेज है, मामूली पैकेज नहीं। और अभी आपने ये कहा, जब उन्होंने कहा कि क्या इंक्वायरी होगी और क्या लोकल फार्मर्स एंड MLA कंसर्न को इसमें डेलिब्रेशंस में हिस्सेदार बनाया जाएगा, आपका जवाब था कि इट इज़ एक्टिवली अंडर ऑब्जर्वेशन। बीमार ICU में है, आखिरी सांसों पर है साहब, ऑब्जर्वेशन की बात नहीं। हमें सिर्फ ये बताइए 400 करोड़ का आज तक हुआ क्या। और मैं तो ऑनरेबल CM साहब से कहूँगा, वी शुड गो इनटू द डिटेल्स एंड ऑर्डर सम क्रेडिबल इंक्वायरी। इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ डिपार्टमेंटल ऑब्जर्वेशन। और दूसरा ये, क्या आज तक कितने बोरवेल वगैरह, अगर आप वहाँ जाते खुद ही, ये नहीं है कि अफसरों की आपने टीम बनाई, बहुत देखा है इन टीमों का, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर कभी ये फाइल उधर जाए इधर जाए। मेरी गुजारिश है कि आपने खुद जाना था और वहाँ के ग्रोवर से बातचीत करनी थी, ताकि आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है।
Finally, I have a request that there has to be a credible inquiry ताकि सच सामने आ जाए, फैक्ट सामने आ जाए। देना चाहता हूँ, ये प्रोजेक्ट बेसिकली 2010-11 में स्टार्ट हुआ था 400 करोड़ का, और इसमें गवर्नमेंट का शेयर जो है 315 करोड़ था और फार्मर शेयर जो था वो 84.12 करोड़ था। एज इफ नाउ जो अभी तक है जो फंड्स रिलीज हुए हैं वो 269.915 करोड़ है और एक्सपेंडिचर जो है 259.5756 करोड़ है। ये बात सही है कि इसमें फ्लॉज रहे, मैं इस बात से बिल्कुल शर्म महसूस नहीं कर रहा हूँ कि इसमें फ्लॉज नहीं है, फ्लॉज रहे और अकाउंटेबिलिटी पेश होनी चाहिए। जिन्होंने काम नहीं किया या जिन्होंने नजरअंदाज को किया है उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी लगनी चाहिए और होनी चाहिए। पर चूंकि मैं चाहता हूँ कि हाउस थोड़ा टाइम दे दे जब तक हम इसको पूरी तरह से देखें कौन कौन से कंपोनेंट्स में फ्लॉज हुए हैं, काम नहीं हुआ है, कौन और देखेगा? हम सब देख रहे हैं सर। नहीं, सवाल ये है कि देखो भाई डिपार्टमेंट पर ये इल्जाम है ना, आप खुद इंक्वायरी करेंगे, खुद नहीं। इसके अगर मेन क्वेश्चन में जस्टिस साहब इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, तारिक अहमद साहब भी किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको अगर आप खुद मानते हैं कि फ्लॉज हैं तो इंक्वायरी करने में या कराने में क्या दिक्कत है? इसको एग्जामिन कराएंगे सर, हम लोग एग्जामिन कराएंगे और इंक्वायरी अगर लगती है इंक्वायरी करनी, हम इंक्वायरी भी कराएंगे इसमें डिपार्टमेंट की सर। मेरा बोलना लाजमी है क्योंकि पूछने वाले भी अनजान है और बोलने वाले भी अनजान है। किश्तवाड़ सैफरन पार्क 2017 में मैं एज MOS एग्रीकल्चर था, मैंने वहाँ पे सैंक्शन करवाया था सैफरन पार्क। लेकिन सैफरन डेवलपमेंट फॉर्म जो है वो लगभग 3 डेकेड से वहाँ पे है। उस पर कितना काम हुआ कितना नहीं मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन ये जो सैफरन पार्क है ये जब सरकार गिरने के बाद जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन थी इस पे ज़्यादा कोई काम नहीं हुआ। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहूँगा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि ये जो नॉमेनक्लेचर यहाँ पे दिया गया है सैफरन डेवलपमेंट फॉर्म, ये सैफरन पार्क हटके है। आप डिपार्टमेंट से गुजारिश करें कि जो इसका DPR तैयार हुआ है वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए जहाँ पे सैफरन उगाया जाता है उनको फैसिलिटेट करने के लिए उनको एजुकेट करना है, इसकी मार्केटिंग करनी है, बाकी कल्टीवेशन के टूल्स देने हैं, वहाँ के लिए एक DPR तैयार किया गया था बिल्डिंग बनाने के लिए, जिसके लिए पैसा फराहम करना था स्टेट गवर्नमेंट ने, वो अभी तक पेंडिंग है। इसलिए ये जवाब जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड जवाब है, इसे डिपार्टमेंट से दोबारा से जवाब लीजिए। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश है कि जो ये सैफरन डेवलपमेंट फॉर्म है उसमें डिपार्टमेंट ने खुद सैफरन उगाना है और जो सैफरन पार्क है वो फार्मर्स को फैसिलिटेट करना है, इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करें। से पानी देते हैं और जब बारिश का खतरा पड़ता है आप यकीन नहीं करेंगे कि उसमें कीचड़ 10 दिन 15 दिन चलता है और लोग बाद में मजबूर हो जाते हैं जाके दरिया का पानी पीते हैं। और आपने इसी में फीस लेने की जब बारी आती है तो आपने नहीं जी पानी की फीस दे दो यार। जब आप फिल्ट्रेशन प्लांट में एक स्कीम की बात करूंगा, हमारा चक नाला स्कीम है 2014 में स्कीम शुरू हो गई, नाबार्ड में स्कीम थी, आज तक ये पानी नहीं ला सके उस स्कीम में। 14 से 24 10 साल में मेरे अंदाजे में तब तक एक पीढ़ी खत्म हुई होगी जब तक उसमें पानी आ जाएगा। तो मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि आप ये खाली ये नई पुरानी शराब नई बोतल में डाल के आपने जल जीवन बनाया और हर घर में पानी दिया, ये स्कीम टोटली फेल है। मैं आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा कि अगर आपने वहाँ 10 स्कीमें बनाई है एक भी नहीं चल रही है आपकी स्कीम। और आप फीस के लिए मैंने लोगों से कहा है कि जब तक न ये फिल्ट्रेट पानी देंगे तब तक फीस मत दीजिए, और तब तक फीस लोग नहीं देंगे जब तक ना आप उनको वो रॉ वाटर देते हो तब तक वो आप कोई हक नहीं रखते उस फीस देने की। तो मेरी गुजारिश होगी मिनिस्टर साहब आप डायरेक्शन दे दीजिए अपने डिपार्टमेंट को, जहाँ आप रॉ पानी देते हो वहाँ फीस चार्ज मत कीजिए जब तक ना आप फिल्टर पानी दे दोगे। जो जल जीवन यूटी कम्प्लेक्स और दूसरी है, और एक इनकी जो है वाटर सप्लाई स्कीम बांडीपुरा टाउन की है जो अमृत, जिसके लिए वो उसमें हम उसकी वो DPR वगैरह बन रहा है। मुझे हैरानगी है कि ऑनरेबल MLA साहब कहते हैं कि पानी नहीं है और जुगाड़ किया जाता है। हवा और पानी ऐसी चीज़ें हैं सर जिसके बगैर इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। तो ये डिटेल जो हमने दी है इसमें डिटेल दे दी है ऑनरेबल MLA साहब को। स्पेसिफिक कोई स्कीम
अगर ये बता सकते हैं कि जिसमें हमने ये 100% अचीवमेंट बताई है, अगर नहीं है तो हम उसको देख लें। ठीक है। कोई पॉलिटिकल यहाँ सिस्टम नहीं था। ये हमारे तमाम पॉलिटिकल लोग जो थे वो मैक्सिमम कैदोबंद में थे, तो ये स्लो प्रोग्रेस में ये काम चलता था। और फिर कोविड भी रहा। कोविड और ये जो 5 अगस्त का था और ये सब मिला के, और फिर बॉर्डर एरिया की जहाँ प्रॉब्लम आएगी, बॉर्डर एरिया से भी हमारे ऑनरेबल MLAs हैं, क्योंकि सीज फायर वायलेशन भी रहा पाकिस्तान की तरफ से। ये कुल मिला के इसमें इसका प्रोग्रेस स्लो रहा है, क्योंकि 2024 को इसको मुकम्मल होना था। और जाहिर है कि जिस स्कीम को मुकम्मल होना था 2024 में अभी मुकम्मल नहीं हो पा रही है वो, तो उसमें जाहिर है कि आपके एप्रीहेंशन दुरुस्त हैं। लेकिन मैं सर ये वादाबंद हूँ, मैं ये उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में सरकार जो है ये वादाबंद है लोगों के साथ, जो हमने वादे किए हैं। इंशाअल्लाह ताला जो अनकवर्ड एरियाज़ हैं वो हम अप्रैल में जल जीवन मिशन में ले लेंगे, और अपने नेक्स्ट टारगेट में इंशाअल्लाह हम ये तमाम स्कीमें कंप्लीट कर देंगे। इस सिलसिले में, और मैं खुद भी कश्मीर में खुद गया और कई जगह में हमने विजिट की। जहाँ तक इनका है कि वहाँ पे कोई टनल बननी चाहिए, जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारी टनलें बनी हैं और इनकी डिमांड भी जायज़ है, क्योंकि ज़रूरत है उस इलाके की। और जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं, और क्योंकि आजकल बर्फ़बारी भी अचानक पड़ती है तो पता नहीं होता, तो लिहाजा जहाँ तक ताल्लुक़ है इनकी टनल का, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज वो एक DPR बना रही है अक्रॉस साधना पास ऑन नेशनल हाईवे 701। एक मिनट सुनिए ना, आप उसके बाद बोल लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। तो उसके लिए जहाँ तक ताल्लुक़ है कि वो एक ऑल वेदर टनल होगी, जिससे कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं करना एरिया को भी मिलेगी। तो लिहाजा जहाँ तक ताल्लुक़ है कि अगर ये जो टनल का है DPR बन रहा है, उसमें देखेंगे कैसे कैसे, अगर इस टनल में कैसा है, ऑनरेबल MLA साहब को पूरा कॉन्फिडेंस में लेंगे, और मैं सेक्रेटरी साहब को कह दूंगा कि इनके साथ बात करके क्या हो सकता है। और दूसरा जहाँ तक ताल्लुक़ है कि ये BRO रोड है सर दूसरा, तो लेकिन है कि फिर भी BRO का जो है कि उनसे बात की जा सकती है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है आपका जो कंसर्न है, और हमारा भी सेम कंसर्न है, और उमर अब्दुल्ला सरकार का भी सेम कंसर्न है कि फार फ्लंग एरियो में चाहे टनल के रास्ते चाहे रोड की कनेक्टिविटी दी जाए, चाहे वो PMGSY हो, कैसे भी हो। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है, फिलहाल जो ये टनल बन रही है, इसमें आप थोड़ा सा आप मेरे पास आ जाइएगा चैम्बर में। ऑनरेबल MLA साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और वहाँ सेक्रेटरी साहब को भी बुला लेंगे, और BRO का जो चीफ इंजीनियर उनसे भी बुला लेंगे, बात करेंगे, देखेंगे क्या बेस्ट पॉसिबल निकल सकता है। लेकिन एज इट इज़ आज की डेट में, आज मैं यहाँ से आपको कह दूँगी ये कर देंगे, इतना आसान नहीं। आप खुद ऑनरेबल मिनिस्टर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैम्बर में आ जाएँ, बैठ के इस पर कोई ना कोई हल निकालें।